गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत आपका गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। मैं चेनारा मुंदलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बीए पार्ट प्रथम के पॉलिटिकल साइंस के प्रथम प्रश्न पत्र पॉलिटिकल थ्योरीज में एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे जो कि हमारे पॉलिटिकल जो थ्योरीज है उसके अंदर जो अध्ययन की विषय वस्तु है, जिसमें औपचारिक है, राज्य सरकार, साथ ही कुछ अनौपचारिक तत्व हैं जो हमारे सिस्टम को संचालित करते हैं। उन अनौपचारिक तत्वों के अंदर जैसे पॉलिटिकल पार्टीज है, प्रेशर ग्रुप है और अन्य जो साधन होते हैं, उनमें अपन आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, वो है दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप। तो आइए शुरू करते हैं पॉलिटिकल थ्योरीज, दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप। सर्वप्रथम अपन देखते हैं कि प्रेशर ग्रुप होता क्या है। इसके बारे में जैसे कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा भी देने का प्रयास किया है, जिसमें मायरन विनर, दबाव समूह वे स्वैच्छिक समूह है जो प्रशासनिक ढांचे से बाहर हो और जो सरकारी कर्मचारियों के नामांकन अथवा नियुक्ति, सार्वजनिक नीतियों को अपनाए जाने, उनके प्रशासन व निर्वाचन को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ये ना माइनर जो विनर है वो कहता है स्वैच्छिक समूह है, प्रशासनिक ढांचे से बाहर रहता है लेकिन प्रशासन और निर्वाचन को प्रभावित करने का प्रयास करता है, उस पर दबाव डालने का प्रयास करता है। फिर है रॉबर्ट सी बोन, दबाव समूह राजनीतिक क्रिया में सम्मिलित व्यक्तियों का संयोजन है जो शासन क्रिया पर बिना औपचारिक नियंत्रण प्राप्त किए समाज में मूल्यों के आधिकारिक निर्धारण में अपने उद्देश्यों को प्राथमिकता के मुद्दे बनाता है। ये ना पहली बात तो औपचारिक नियंत्रण प्राप्ति, शासन सत्ता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता, साथ ही जो मूल्य है उनके निर्धारण में अपने उद्देश्यों को प्राथमिकता से सरकार पर प्रेशर डालने का प्रयास करता है। फिर अपन स्वाभाविक रूप से इसकी एक परिभाषा देखते हैं और उसमें ये प्रयास करेंगे कि दबाव समूह वास्तव में होते क्या है। दबाव समूह उन लोगों का औपचारिक संगठन, पहली बात तो उन लोगों का औपचारिक संगठन होता है जिनके एक से अधिक सामान्य उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्य एक ही हो ये जरूरी नहीं, एक से अधिक भी होते हैं, तथा जो घटनाक्रम को विशेषतः विधि निर्माण और प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करने में प्रयत्नशील रहते हैं, जिससे कि वे अपने हितों की रक्षा कर सके, उन्हें प्रोत्साहन दे सके। अब यदि अपन इसकी सर्वमान्य परिभाषा देखते हैं तो दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन, पहली बात आएगी औपचारिक संगठन है और एक से अधिक उद्देश्य रहते हैं और वो विधि निर्माण प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करते हैं, जिससे उसके हितों की रक्षा की जा सके, उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। फिर है दबाव समूह के प्रमुख लक्षण। नंबर 1 में ये आता है कि दबाव समूह औपचारिक संगठन है। औपचारिक संगठन, दबाव समूह औपचारिक रूप से संगठित लोगों का समूह है। इसका तात्पर्य यह है कि दबाव समूह व्यक्तियों का झुंड मात्र नहीं है। दबाव समूह का सदस्य बनने के लिए हर दबाव समूह के अपने नियम, सदस्यता शुल्क तथा कार्यकारिणी होती है। औपचारिक संगठन के अभाव में दबाव समूह कार्य नहीं कर सकते हैं। फिर सेकंड है सुनिश्चित स्वहित। दबाव समूह के सदस्यों के हितों में समानता होती है क्योंकि उद्देश्यों व स्वहितों की सुनिश्चितता ही विविध व्यक्तियों को प्रेशर ग्रुप के रूप में संगठित करती है। दबाव समूह की एकता का आधार ही इसके सदस्यों के एक से हितों का होना है। फिर है सर्वव्यापकता। दबाव समूह सभी प्रकार की पॉलिटिकल सिस्टम में पाए जाते हैं, चाहे वो लोकतांत्रिक हो, चाहे अधिनायकवादी हो या सर्वाधिकारवादी हो, इत्यादि सभी व्यवस्थाओं में ये प्रेशर ग्रुप मौजूद रहते हैं। परंतु लोकतांत्रिक शासन में दबाव समूह की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अपितु साम्यवादी शासन व्यवस्था में भी देखा जाता है कि इसके अनेक गुट बन जाते हैं जो शासन क्रिया को प्रभावित करने का, प्रेशर डालने का प्रयास जरूर करते हैं। फिर ऐच्छिक सदस्यता। दबाव समूह विशेष हितों के संवर्धन के लिए संगठित होते हैं। इनकी सदस्यता वे ही व्यक्ति प्राप्त करते हैं जिनके हितों की पूर्ति इनके द्वारा होने की संभावना होती है।
इसकी सदस्यता इस रूप में ऐच्छिक होती है कि किसी व्यक्ति को इनका सदस्य बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। फिर है राजनीतिक क्रिया अभिमुखी दबाव समूह राजनीतिक संगठन नहीं होते, वे राजनीतिक दलों के समान किसी कार्यक्रम के आधार पर निर्वाचन को प्रभावित नहीं करते, अपितु वे अपने विशेष हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक क्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ये वो खुद कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं रखते हैं, अपितु अपने संगठन के माध्यम से अपने हितों की पूर्ति के लिए वो राजनीतिक क्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अनिश्चित कार्यकाल दबाव समूह स्थायी नहीं होते तथा इनका कार्यकाल भी निश्चित नहीं होता। किसी हित विशेष की जैसे ही पूर्ति होती है तो पूर्ति के लिए अस्तित्व में आते हैं और पूर्ति होने के साथ ही लुप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने दबाव समूह के प्रमुख लक्षण देखे कि इनका ढांचा जो होता है वो औपचारिक होता है और इनका एक निश्चित उद्देश्य या हित होता है, साथ ही ये सर्वव्यापक है, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं। इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है, कोई भी व्यक्ति इसकी सदस्यता जो अपने हितों की पूर्ति इनके माध्यम से करना चाहता है वो सदस्यता ले सकता है। साथ ही राजनीतिक क्रिया अभिमुखी होते हैं, जैसे ही उनको आवश्यकता होती है तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन राजनीतिक क्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इनका कार्यकाल अनिश्चित होता है, हित विशेष की पूर्ति के लिए ये अस्तित्व में आते हैं और पूर्ति के साथ ही ये लुप्त हो जाते हैं। फिर है दबाव समूह का वर्गीकरण। दबाव समूह का विभिन्न जो पॉलिटिकल विद्वान है या विशेषज्ञ है उन्होंने विविध आधार पर इनको वर्गीकृत करने का प्रयास किया, जिसमें सर्वप्रथम हम ब्लांडेल के वर्गीकरण को देखेंगे। तो ब्लांडेल के अनुसार दबाव समूह के निर्माण के प्रेरक तत्वों को आधार मानकर दो तरह के दबाव समूह का उल्लेख किया है। इन निर्माण को आधार तत्व माना है। नंबर 1 है सांप्रदायिक दबाव समूह और नंबर 2 है समुदायात्मक या संसर्गात्मक दबाव समूह। ये ब्लांडेल का वर्गीकरण है। सांप्रदायिक दबाव समूह के निर्माण का आधार स्तर और स्थायी सामाजिक संबंध है। ऐसे समूह का संगठन औपचारिक होता है। ऐसे दबाव समूह के विशिष्ट लक्षण है, जैसे जन्म के आधार पर सदस्यता, जैसे जाति होती है वैसे प्रतिमानित संबंध, स्थायी संबंध और अनैच्छिक संबंध, इस प्रकार के विशिष्ट लक्षण होते हैं जो सांप्रदायिक दबाव समूह होते हैं। फिर है समुदायात्मक दबाव समूह। विशिष्ट सुनिश्चित लक्ष्य वाले समूह को ब्लांडेल ने समुदायात्मक या संघात्मक समूह का नाम दिया। इन समूह के विशिष्ट लक्षण है उद्देश्य के आधार पर सदस्यता और संबद्धता, ऐच्छिक संबंध, विशिष्ट उद्देश्य, औपचारिक ढांचा। तो इस प्रकार से ब्लांडेल ने दो प्रकार से दबाव समूह को वर्गीकरण किया है। उसके बाद है आमंड के अनुसार। आमंड दबाव समूह के स्थान पर इंटरेस्ट ग्रुप यानी हित समूह शब्द का प्रयोग करते हैं और उनकी चारित्र विशेषताओं अर्थात संरचनात्मक स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। यद्यपि आमंड इसके साथ हित स्पष्टीकरण का भी वर्गीकरण करते समय प्रयोग करते हैं। आमंड के अनुसार संरचनात्मक और हित स्पष्टीकरण के आधार पर 4 प्रकार के इंटरेस्ट ग्रुप या हित समूह पाए जाते हैं: संस्थागत, समुदायात्मक, गैर समुदायात्मक और प्रदर्शनकारी या अनियमित। आमंड के अनुसार अनियमित हित समूह का अस्तित्व अचानक उत्पन्न होता है, जबकि संस्थागत राजनीतिक और गैर समुदायात्मक जाति धर्म पर आधारित और समुदायात्मक गैर राजनीतिक एवं व्यापारिक प्रकृति को होता है। आमंड के अनुसार अपने कार्यों और स्थिति के अनुरूप हित समूह का स्वरूप निर्दिष्ट, विकिरण, सामान्य, विशिष्ट, भावात्मक आरोपित हो सकता है। उसके बाद है रॉबर्ट सी बोन के अनुसार। रॉबर्ट सी बोन दबाव समूह का वर्गीकरण उनकी प्रकृति, स्वरूप, उद्देश्यों के आधार पर करते हैं। इसके अतिरिक्त 2 गुण और आधार मानता है: परिचालक टेक्नोलॉजी और सदस्यों की भागीदारी। इस आधार पर बोन 2 प्रकार के दबाव समूह बताता है: परिस्थिति जन्य समूह और अभिवर्ती जन्य समूह। परिस्थिति जन्य समूह वे दबाव समूह होते हैं जो अपने सदस्यों के लिए परिस्थिति के अनुरूप रक्षा, सुरक्षा, सुधार लाने संबंधी कार्यों का निष्पादन करने में संबंध होते हैं। ऐसे दबाव समूह के लक्षण है औपचारिक या गैर वैचारिक, विशिष्ट प्रकृति, लाभांकांक्षी या उपयोगितावादी, दीर्घकालीन हित अभिमुखीकरण, परिचालन प्रवृत्तियों की विधि क्षमता और सामान्य सदस्यों की निष्क्रियता। अभिवर्ती जन्य समूह के आविर्भाव की प्रेरणा सार्वजनिक कल्याण तथा आदर्शों एवं नैतिकता के तत्वों में रुचि
तथा इस प्रसंग में चिंता व्यक्त करने की वजह से होती है। इन अभिव्यक्ति सार्वजनिक कल्याण से प्रेरित होती है। अब उसके बाद है दबाव समूह की भूमिका। यह विभिन्न शासन प्रणालियों के अंदर दबाव समूह का क्या रोल होता है। मुख्य रूप से हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में इनकी रोल या भूमिका को देखने का प्रयास करेंगे। दबाव समूह तथा कार्यपालिका। दबाव समूह अपने हितों को साधने के लिए कार्यपालिका के सदस्यों से संपर्क स्थापित करते हैं। दबाव समूह इसके लिए सभी संभव तरीके या टेक्नोलॉजी का प्रयास करते हैं। फिर है दबाव समूह तथा व्यवस्थापिका। हर दबाव समूह का प्रयास रहता है कि कानून उनके पक्ष में बने तथा इसके लिए सीधा विधायकों को ही प्रभावित किया जाए। इसके लिए दबाव समूह चुनाव प्रचार, आर्थिक सहायता के द्वारा विधायकों को अपना आश्रित बना लेता है और साथ ही विधि निर्माण में प्रभावित करने के लिए लॉबिंग के रूप में भी ये कार्य करते हैं। फिर है दबाव समूह तथा न्यायपालिका। एलन बोल के अनुसार अमेरिका में दबाव समूह ऐसे न्यायाधीशों के चुने जाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं जो बहुधा राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे होते हैं। वे टेस्ट केसेज का इस्तेमाल करके और न्यायाधीशों के कुछ निर्णयों को प्रभावित करने हेतु जन अभियान चलाकर न्यायाधीशों पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। फिर दबाव समूह एवं प्रशासन। अनेक दबाव समूह संगठन तथा साधनों की अपर्याप्तता के कारण व्यवस्थापिका कार्यपालिका को प्रभावित करने में ज़्यादा सफल नहीं होते। ऐसे दबाव समूह प्रशासनिक स्तर पर अपने हित साधने का प्रयास करते हैं। कानूनों का क्रियान्वयन प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, इसलिए दबाव समूह इनको प्रभावित करने का खासा प्रयास करते हैं। फिर दबाव समूह एवं पॉलिटिकल पार्टीज। सामान्यतः प्रेशर ग्रुप अपने हितों में पॉलिटिकल पार्टीज की रुचि भी होती है। प्रेशर ग्रुप पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से हर स्तर की राजनीतिक प्रक्रिया से संबंध सूत्र स्थापित कर पाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी स्वयं ही उनके ऐसे संबंध सूत्र स्थापित करने में सहायता करते हैं क्योंकि दोनों की स्थिति पारस्परिक निर्भरता की होती है। दोनों एक दूसरे के हित साधने का प्रयास करते हैं। फिर दबाव समूह व निर्वाचन। कभी कभी विपरीत दबावों और संपर्क सुविधा के अभाव तथा अन्य किसी ऐसे ही कारणवश दबाव समूह प्रत्यक्ष दबाव द्वारा अपने उद्देश्यों को सिद्ध करने में असफल रहते हैं। ऐसी स्थिति में वो चुनाव के अवसर पर संख्यात्मक अथवा आर्थिक शक्ति के बल पर पॉलिटिकल जो प्रोसेस है उसको इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इलेक्शन के समय प्रेशर ग्रुप इस बात का प्रयास करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो कैंडिडेट है उनकी जो लिस्ट है उनके समर्थकों का नाम हो, इसलिए वे दलों पर भी दबाव डालते हैं कि उनके व्यक्ति को इसमें शामिल किया जाए या दल में भागीदारी दी जाए, टिकट दी जाए, चुनाव के अंदर उनको भी महत्व दिया जाए। फिर है प्रेशर ग्रुप एवं इंटरेस्ट ग्रुप में डिफरेंस। देखना कई बार जैसे आपने देखा भी था, आमंड जो है वो प्रेशर ग्रुप को ही इंटरेस्ट ग्रुप मान लेता है, जबकि दोनों में डिफरेंस होता है। इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है कि कई बार औपचारिक के साथ अनौपचारिक भी समूह हो जाता है। जब व्यक्ति का कुछ समूह जब केवल अपने हितों की पूर्ति के लिए संगठित रूप धारण करता है तो उसको कहते हैं हम इंटरेस्ट ग्रुप। और वही संगठित रूप जब शासन व्यवस्था को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रभावित करने का प्रयास करने लग जाता है तो उसको हम प्रेशर ग्रुप कहते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेप जो होती है वो है इंटरेस्ट ग्रुप, और जब शासन व्यवस्था को प्रभावित करना उनका उद्देश्य हो जाता है तो वो प्रेशर ग्रुप में तब्दील हो जाता है। फिर भी इन दोनों में अंतर देखते हैं कि कार्यविधि व हित सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले साधन के आधार पर पहली बात जो कही गई है तो उसमें ध्यान देना आप। हित समूह अपने हितों की वर्दी और रक्षा के लिए प्रमुखतः अनुनयी साधनों का प्रयोग करते हैं, जबकि दबाव समूह तकनीक की यानी अनुनय की बात करते हैं, जबकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रेशर ग्रुप ये काम लेंगे। प्रभावित करने का लक्ष्य। हित समूह शासन क्रिया को प्रभावित करने का लक्ष्य नहीं रखते हैं। ये अन्य ऐसे ही समूह अन्य सामाजिक संरचनाओं प्रक्रिया को अपने प्रभाव लक्ष्य में बनाते हैं, जबकि प्रेशर ग्रुप पॉलिटिकल प्रोसेस को अपने हितों के अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। फिर उसके बाद है प्रकृति संबंधी अंतर। हित समूह दबाव समूह के बीच तीसरा अंतर हम प्रकृति संबंधी करते हैं। हित समूह विराजनीतिक समूह होते हैं, इनका स्वरूप पॉलिटिकल नहीं होता है। ये पॉलिटी से सीधा कोई संबंध भी नहीं रखते, जबकि प्रेशर ग्रुप राजनीति कर्त समूह होते हैं, अर्थात वे राजनीति से
प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार से हम इन दोनों के अंदर अंतर पाते हैं। इस प्रकार से आज के वीडियो में अपन ने दबाव समूह की परिभाषा, उसके बाद में होता क्या है दबाव समूह, उसके लक्षण, उसकी वर्गीकरण, शासन व्यवस्था में भूमिका और साथ ही इंटरेस्ट ग्रुप से उसकी भिन्नता का अध्ययन किया। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।